बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज में मैं वादा करता हूँ कि हम अपने बच्चों के और शिक्षकों के भविष्य की बदौलत कि बिहार में सबसे ज्यादा ग्रेडिंग अगर किसी विश्वविद्यालय को आएगा तो मगध विश्वविद्यालय को पड़ा रही है, जो इसके अस्तित्व में आने के साथ शुरुआत हुई थी। इसको बनाने का काम सर आप जानते ही हैं, इस विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूज्य सत्येंद्र बाबू और महंत शतानंद गिरी ने किया था और एकेडमिक एक्सीलेंस के क्षेत्र में मगध विश्वविद्यालय ने हमेशा पटना विश्वविद्यालय को चुनौती देने का काम किया है। प्रकारांतर में मैडम आप बीएचयू से आई हुई है, आपके हस्बैंड भी आए हुए हैं, इसे बिहार का बीएचयू कहा जाता था। बदलाव का दौर चला बिहार में, विश्वविद्यालयों की दशा और दिशा गड़बड़ हो गई थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मगध विश्वविद्यालय भी उसे अछूता नहीं रहा। लेकिन सर मैं अपने शिक्षकों को दिखाई देता हूँ के सम्मिलित प्रयास से मगध विश्वविद्यालय ने 2.25 साल में 225 से अधिक इस तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस किया है। यह हमारे लिए इसलिए गर्व की बात है कि 225 मगध विश्वविद्यालय, अब पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों को मिला लीजिए 225 की बराबरी नहीं कर सकते हैं ज्वाइंट होकर के। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं अपने शिक्षकों को। 2015 में हम लोगों ने नैक में गए थे, एक आध सीनियर टीचर ने भी मदद की, लेकिन अधिकांश का क्रेडिट मैं बच्चों को देता हूं, यंग टीचर्स को देता हूं, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय के भविष्य है। मेहनत करके, रात दिन करके चुनौती को स्वीकार किया। मैं जब आया तो लोगों ने कहा कि नहीं कैसे होगा, अरे होगा भाई, क्यों नहीं होगा, हिम्मत रहेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और हमारी टीम, नैक की टीम ने, मुकेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, निभा मैडम भाई बैठी हुई हैं, आप लोग के नेतृत्व में बच्चों ने चमत्कार किया। परसों विश्वविद्यालय में गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजेश सर आए थे। हम लोगों ने एक रखा सेमिनार कि कैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पूरे देश के अंदर सबसे अधिक पॉइंट ला करके हलचल मचा दी। तो कहीं लोगों ने कहा कि राजेश सिंह ने मैनेज कर दिया। अरे भाई, मैनेज तो थोड़ा बहुत हो सकता है, काम तो करना पड़ता है ना। उस सच को झुटलाया नहीं जा सकता है कि राजेश सिंह जी के नेतृत्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने तमाम क्राइटेरिया पर काम किया और हम लोग को उन्होंने बताया कभी हम लोग को बहुत काम करना है, हम लोग करने जा रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज में मैं वादा करता हूं कि हम अपने बच्चों के और शिक्षकों के भविष्य की बदौलत कि बिहार में सबसे ज्यादा ग्रेडिंग अगर किसी विश्वविद्यालय को आएगा तो मगध विश्वविद्यालय को। सर हम लोगों ने 2.25 साल के अंदर
108 परीक्षाओं को कराया, लंबित परीक्षाओं। मगध विश्वविद्यालय लेट परीक्षाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन यह चमत्कार होने जा रहा है कि जुलाई में सारे सत्र नियमित हो जाएंगे और हम किसी के दबाव में आकर के छात्र हित के नाम पर सत्ता के कॉरिडोर से अगर यह आदेश आता है कि बच्चे छूट गए हैं, बिना परमिशन के आप एडमिशन ले लिए हैं, तो मैं किसी कीमत पर परीक्षा नहीं कराऊंगा। प्रेक्षण में टाइम से परीक्षा होगी, परीक्षाएं होंगी और हम लोग कोई कंप्रोमाइज छात्रों के साथ नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, हम अवैध व्यापार जो करते हैं उन लोगों के लिए और उनकी चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और उनकी परीक्षा कतई नहीं लेंगे, किसी कीमत पर नहीं लेंगे। कहा जाता है कि मगध विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेट कराता है, नहीं, छात्र हित के नाम पर लोग प्रेशर देता है कि आप करा लीजिए परीक्षा, सरकार में पहुंच बना करके पत्र भेज देता है। मैंने बिहार सरकार को कह दिया है कि किसी कीमत पर मैं परीक्षा नहीं कराऊंगा। जो हमारे यहाँ नियमित छात्र हैं, जिनका समय से ऑनलाइन एडमिशन हुआ है, सिर्फ उन्हीं की परीक्षा ले जाएगी। मैं दबाव में झुकने वाला नहीं। बहुत मेहनत से हम लोगों ने सत्र को नियमित किया है। सर, हम लोगों ने रिसर्च के क्षेत्र में भी काम किया है। हम लोगों ने 2 करोड़ का कॉर्पस फंड बना करके अपने रिसर्च जो यहाँ करने वाले शिक्षक हैं उनको भी प्रोत्साहन देने का काम करने हम जा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी हो गई है और तुरंत यह बताया जाएगा किसको किसको वो रिसर्च मिला, रिसर्च अवार्ड हुआ। तो हम लोगों ने ये सब काम किया है। दुर्भाग्य था, मैं जब आया 2023 फरवरी में, बच्चे कैंपस में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, शिक्षक क्लास में बिना बच्चों के बैठे रहते थे, सत्र लेट होने की वजह से, खास करके पीजी का सत्र लेट होने की वजह से, और तब के कुलपति फोर्स के साथ यहाँ आते थे। अरे कुलपति शिक्षकों से और छात्रों से फोर्स की दूरी रखेगा तो क्या विश्वविद्यालय चलाएगा? हम छात्रों के बीच रहते हैं, शिक्षकों के बीच रहते हैं, मिलजुल करके काम लेते हैं और हम लोग इस क्षेत्र में काम किया है। और हम लोगों ने सर 1000 करोड़ की योजनाओं को बनाया है। राज्यपाल जी को 400 करोड़ इंटरनल रिसोर्स से, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी मुख्यमंत्री जी को नहीं दिया है, 500 करोड़ का हम प्लान यहाँ के डेवलपमेंट का, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का, फैकल्टी डेवलपमेंट का, जो भी है हम लोगों ने प्रपोजल बना के रखा है और वो पाइपलाइन में हम समझते हैं कि शीघ्र उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। सर, परीक्षा के साथ हम लोगों ने रिसर्च, क्लास, ये सब मनोयोग और नए के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। और हम लोगों ने कभी भी किसी दिन, आपको अखबारों के कतरन को उठाकर देख लीजिए, एक अखबार झूठ बोल सकता है, विभिन्न अखबार झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो सब चीज का संकलन है, हम लोगों ने काम किया है, हम लोग के बच्चों ने काम किया है, ये हमारी उपलब्धि है और हमें अपने शिक्षकों पर गर्व भी है। आज का सब्जेक्ट है शोध पद्धति की व्यापक विविधता का मानचित्र। सर, फैकल्टी डेवलपमेंट चाहे स्टूडेंट डेवलपमेंट, इस तरह के कार्यक्रम किए जाते थे साइंस में, सोशल साइंस में, लेकिन ह्यूमैनिटीज में कम मिलते थे। अद्भुत संजोग है, संस्कृत के शिक्षक हैं, उर्दू के हैं, इंग्लिश के लोग हैं, आप सब लोगों ने मिल करके यह काम करने का बीड़ा उठाया है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। समय सबसे महत्वपूर्ण है। पूछिए क्यों? हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है मातृभाषा को अंगीकार करो, किसी का अपमान मत करो, मातृभाषा को अंगीकार करो, मातृभाषा को बढ़ाओ। मातृभाषा के बदौलत इजराइल जैसा छोटा देश अरबों के लिए चुनौती बना हुआ है। मातृभाषा के बदौलत
चाइना सबके लिए चुनौती बना हुआ है, जापान सबको झकझोर रहा है। तो मातृभाषा के बदौलत हमारा देश, हमारा राष्ट्र, जिसकी अपनी एक परंपरा रही है, खास करके मातृभाषा के बदौलत, ठीक है अंग्रेजी को हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन किसने रोका मातृभाषा को बढ़ावा देने से? तो अंग्रेजी में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी के ये होते रहे, लेकिन उर्दू भी उसमें जुड़ा है, संस्कृत भी जुड़ा है, हिंदी भी जुड़ा है। ये तो अद्भुत संयोग है। हमारे शिक्षकों ने जो ये परिकल्पना की और इस हिसाब से शोधार्थियों को देश के अंदर से बुलाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दूसरी बात कहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? कहती है कि स्किल डेवलपमेंट, डिग्रियां मत लो, स्किल डेवलपमेंट, छोटे छोटे कोर्स करके लोगों को शिक्षित करके, जब तक देश में आप लोग नौजवानों से मेरी अपील है कि आप सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। अरे ये शोध हो रहा है, बच्चे सिखाएंगे कि आप अपने सब्जेक्ट में स्थानीय विषयों को पर शोध करके अपने इलाके का विकास करिए, रिसर्च के जरिए इलाके का विकास। आपके पर्टिकुलर गया इलाके का अनरसा बनता है, तो कैसे अनरसा को बढ़िया से पैकेजिंग करके हम यूरोप के बाजारों में, अमेरिका के बाजारों में, हम ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में, हम सिलाव के खाजा को कैसे पहुंचा करके डॉलर ले आएंगे, इस पर शोध करने की आवश्यकता है। तो स्थानीय मुद्दों पर शोध करने की जरूरत है। वो पुरानी बातें चली गई, जब गुरु जी टॉपिक तय करते थे, अब बच्चे उन पर डिपेंड रह करके ठीक से शोध नहीं करते थे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने शोधार्थी आज सीखने के लिए यहाँ खड़े हैं, आप स्थानीय मुद्दों पर, चाहे वो हिंदी हो, पहले अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, अब मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ फिजिक्स की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, केमिस्ट्री की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। तो शोध का स्तर हिंदी में ऊंचा होना चाहिए, उर्दू में ऊंचा होना चाहिए। और आप जानते हैं कि मातृभाषा में जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान अन्य भाषाओं में नहीं मिलता है। वो सच है, जैसे कि हम माँ के कोख में माँ की भाषा को बढ़िया से समझते हैं, वैसे ही आप अपने लोकल लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में अगर शोध करते हैं, तो सही मायने में जब इलाके का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, तो राष्ट्र का विकास होगा, और राष्ट्र का विकास होगा तो मानवता का विकास होगा। और हम समझते हैं इस कड़ी में आप लोगों ने विविध तरीके से सब लोगों को जोड़ करके यहाँ इकट्ठा करने का काम किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं सर को धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने कहा कि कोई बहुत बड़े वीआईपी को बुलाइए। सर मैडम बोल रही थी ममता कहाँ है भाई, ये तो मॉर्निंग वॉक में सर जैसे वीआईपी का दर्शन हुआ, तो मैंने कहा सर आप आइए, मैडम भी थी। तो सर ने मॉर्निंग वॉक में बोटेनिकल गार्डन में वादा किया, सर आपका गया से पारिवारिक संबंध रहा है, मुझे पता है, आप अपने घर में आए, आप आए, आपके आने से विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ी, और हम समझते हैं कि आपके आने से एक अच्छा माहौल बना, और इस माहौल को हम सर आपसे वादा करते हैं कि हम लोग पूरा मगध विश्वविद्यालय परिवार बिहार के गौरवशाली इस विश्वविद्यालय को उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां कोई दूसरा विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं होगा। धन्यवाद। मैं आप सबको, मैडम को धन्यवाद देता हूं, बीएचयू से आई हुई है, ये भी इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, इनका भी स्वागत है, और लेडी मैडम का भी स्वागत है कि आप सब लोग आए, और आप सबको मुबारकबाद। और इस उम्मीद के साथ फिर 13 तारीख को हम लोग एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंशिएंट हिस्ट्री में करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि मगध विश्वविद्यालय में रोज कार्यक्रम, हर सप्ताह कार्यक्रम हो रहे हैं। यही तो एक एकेडमिक एक्सीलेंस है। और
शिक्षकों का काम क्या है, छात्रों का क्या काम क्या है, बाहर से विद्वानों को बुलाना, उनको बताना, उनको सिखाना, ये हमारा काम है और यूनिवर्सिटी का यही काम है। इस काम के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बहुत पुराने मित्र अरशद अब्बास जी भी हमारे बुलावे पर आ गए, इनका भी खैर मकदम है यहाँ। शमसुल भाई, आप सबका, पूरे यंग टीम का को बधाई पूरा, और आप सबको धन्यवाद कि आप दूने उत्साह के साथ फिर अगले किसी कार्यक्रम में लगेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।